करके। अच्छा एक बात और, सोने में कलयुग का वास है परीक्षित के हिसाब से, लेकिन किस सोने में कलयुग का वास है ये भी बताया। हर सोने में वास नहीं है कलयुग का, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि सोना तो हर घर में है, तो हर घर में कलयुग होगा। अब आप हिसाब लगा लेना। अभी मैं बता देता हूं कि सोना कौन से सोने में वास है और कौन से में नहीं है। परीक्षित जी महाराज के सर पे जो मुकुट रखा है वो किसका है पता है आपको? श्री जरासंध जी महाराज का। जरासंध जी महाराज को जीत करके पांडव लाए थे। और जरासंध कौन है? अधर्म, एक तरीका से राक्षस था, तो अधर्मी मान लीजिए भाई। दूसरे की संपत्ति है ना वो भाई। हमने किसी पे विजय प्राप्त की, उसके खजाने को लूट के लाए और हमने अपने खजाने में भर लिया, तो अधर्म है ना वो। तो जरासंध का मुकुट है, वो जरासंध को जीत करके अपने राज्य में लेकर के आए और खजाने में रख दिया था। इसलिए वो अधर्म की कमाई है, चोरी का है। जिसके घर में सोना तो है लेकिन अगर चोरी का है, आज का सोना चोरी भी तो होता है। करना भैया, कौन कौन चोरी करता है ध्यान रखना। चोरी करने वाले सोने की चोरी जो करते हैं वो ध्यान रखना। सोने की चोरी जो करता है उसमें कलयुग का वास है। और जो धर्म से कमाया हुआ सोना है, जैसे आपके खून और पसीने का पैसा है, उस पैसे से अगर आपने सोना खरीदा है उसमें कलयुग का वास नहीं है। इसलिए परीक्षित जी महाराज ने उसको सोने का वास दिया, तो वो अधर्म का कमाया हुआ मुकुट जो परीक्षित जी महाराज के सर पर रखा है वो कलयुग में उसमें प्रवेश कर गया। और प्रवेश कर गया तो राजा की बुद्धि को बिगाड़ दिया।